Disclaimer. The purpose of this vlog is to share my personal travel experiences and honest reviews with my viewers. This video is not sponsored by any brand, company or hotel and does not contain any paid promotions. All opinions expressed in this video are my own and are not influenced by any external parties. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Good morning guys, welcome to day 2 of Punjab travel series. तो अभी हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अब हम नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद हम थोड़ा सिटी घूमने जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और कुछ नई जगह देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम नीचे आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ये देखो कितना सारा है। But sometimes tricky combinations taste good. तो मैंने ले लिया है सैंडविच, पराठा, पूरी, चना मसाला और लस्सी। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी हम जाएंगे चंडीगढ़ घूमने और उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे धर्मशाला की ओर। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और हमें जाना है धर्मशाला, जो कि यहाँ पे है। 6 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने के लिए और डिस्टेंस है 249 किलोमीटर। लेकिन जाने से पहले हम चंडीगढ़ घूमेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे धर्मशाला। तो अभी हम आ चुके हैं रॉक गार्डन में। अभी सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना शाम तक यहाँ पे काफ़ी रश होता है, ऐसा सुना है मैंने। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे देखे बिना आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। ये रॉक गार्डन का प्रवेश द्वार है जो कि रिसाइकल्ड बैरल से बनाया गया है। ये देखो भाई,
यकीन ही नहीं होता कि रॉक से इतना सब कुछ बनाया जा सकता है। और ये तो बस अभी शुरुआत है। रॉक गार्डन का फाउंडेशन स्टोन नेक चंद जी के द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था। नेक चंद जी यूज्ड टू वर्क एज अ रोड इंस्पेक्टर इन PWD इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उस समय वो चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। नेक चंद जी अपने इमेजिनेशन और फैंटेसी को रियल वर्ल्ड में उतारना चाहते थे। कहा जाता है कि एक लॉस्ट किंगडम के बारे में नेक चंद जी ने इमेजिन किया था। उन्होंने 20 साल लगा दिए इस ब्यूटीफुल प्लेस को बनाने में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स टू रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट एंड क्रिएट एन अमेजिंग आर्ट फ्रॉम इट। कहा जाता है कि नेक चंद जी ने आसपास के गांवों से सारे वेस्ट को कलेक्ट किया था और वो ये काम मिडनाइट मतलब आधी रात में सीक्रेटली किया करते थे ताकि लोगों को इसके बारे में पता ना चले। बिफोर एनीवन न्यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने 2000 स्कल्पचर्स तैयार किए थे। जब अथॉरिटी को इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम पड़ा तब दे डिसाइडेड टू डेमोलिश हिज वर्क, लेकिन लोकल लोगों का हेवी सपोर्ट देख के गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सपोर्ट हिम और गवर्नमेंट ने इस काम के लिए उन्हें सैलरी और वर्कफोर्स भी दिया ताकि उनका काम जल्दी कंप्लीट हो सके। ये कलाकारी टूटे कप और प्लेटों से की गई है। कितनी सुंदर है ना। यहाँ आप लोग जितने भी आर्ट्स और स्कल्पचर्स देखेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट से बनाया हुआ है। दिस गार्डन इज ऑल्सो नोन एज इको फ्रेंडली गार्डन बिकॉज ऑफ दैट। यह गार्डन टोटल 40 एकड़ मतलब 40 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है। टिकट्स की बात की जाए तो यहाँ का रेट 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट और 10 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन के हिसाब से है। यह गार्डन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अंदर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यह गार्डन वाकई में अंदर से काफ़ी बड़ा है, इसलिए पूरा गार्डन मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाऊँगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड बेस्ट शॉट्स पॉसिबल। ये है रॉक गार्डन का म्यूज़ियम। अंदर से दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये है नेक चंद जी का सिलिकॉन से बनाया हुआ स्टैचू। नेक चंद जी वही महान व्यक्ति है जिन्होंने ये सब बनाया है। अभी हम बाहर आ चुके हैं और बाप रे बाप, ये देखो कितनी गर्दी है यहाँ पे, कितनी भीड़ है। चहल पहल शुरू हो चुकी है। रॉक गार्डन घूमने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे स्टॉप की ओर, जो कि है सुखना लेक। तो अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं
इसे कहते हैं सुखना लेक। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है चंडीगढ़ में। सुखना लेक एक आर्टिफिशियल मैन मेड जलाशय है जो कि हिमालय के शिवालिक हिल्स से आया हुआ पानी स्टोर करता है। यह लेक 3 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पे फैला हुआ है और इसे 1958 में सुखना चोअ पे बांध के बनाया गया था। पहले इसमें सीधा बरसाती पानी गिरता था और इस कारण बहुत सी सेडिमेंट्स इसमें जमा हो जाती थी। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम 25.42 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को एक्वायर करके उसमें जंगल लगाया गया। 1974 में इसमें चोअ का पानी दूसरी तरफ मोड़ दिया गया और लेक में साफ पानी का अरेंजमेंट किया गया। ये खूबसूरत सा बिलबोर्ड दिखा मुझे तो सोचा कि इसका एक फ़ोटो लूँ। और इस बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉप्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ से आप कुछ ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। और ये रिलैक्सिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के चैन की सांस ले सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है जहाँ बच्चे बोर नहीं होंगे। अभी हम जाने वाले हैं सेक्टर 17 की ओर जहाँ पे हम नाश्ता करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सेक्टर 17। यहाँ पे एक स्वीट शॉप कम रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सिंधी स्वीट्स और यहाँ पे हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे। तो सबसे पहले खाने में मैंने ऑर्डर किया आलू टिक्की चाट। दिखने में कितनी सुंदर है देखो, मतलब प्लेटिंग देखो इनकी। और हमारे साथ एक और फैमिली आई हुई है तो उन्होंने दही भल्ले ऑर्डर किया। फ्लेवर्स की बात की जाए तो आलू टिक्की चाट वाकई में बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट जो फ्लेवर्स थे, मतलब थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा, ऑल दिस फ्लेवर्स वर कॉम्प्लीमेंटिंग विथ ईच अदर टू द लेवल ऑफ परफेक्शन। ये है हमारी दूसरी डिश और इस डिश का नाम है कटोरी चाट। दिखने में काफ़ी बढ़िया है और ऊपर से जो फ्रूट्स एंड नट्स डाले हुए हैं कैसे इसके लुक्स को चार चांद दे रहे हैं, आप खुद देखिए। आई लव्ड कटोरी चाट। इनफैक्ट ये डिश मुझे पहले वाले आलू टिक्की चाट से भी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे ही इस डिश ने मेरी ज़बान को टच किया, माई टेस्ट बड्स बिगेन टू डांस विद जॉय। जब मैं ये डिश मेरे दांतों से चबा रहा था, I was discovering more and more complexity of flavors। और ऊपर से जो फ्रूट्स एंड नट्स थे, ओए होए, इट वॉज लाइक किसी ने मुझे सातवें आसमान में पहुंचा दिया। हमारे साथ जो फैमिली आई हुई है उन्होंने हनी चिली पोटैटोज ऑर्डर किए एंड दे ऑफर्ड अस सम, तो मैंने ले लिए टेस्ट के लिए। ये डिश टेस्टी थी लेकिन उतनी भी बढ़िया नहीं थी। इट वॉज स्पाइसी। It was like French fries tossed in chili sauce drizzled with honey. Not recommended if you visit Sindhi Sweets। खाना खाने के बाद मैंने एक कप कॉफ़ी ऑर्डर की because why not? The coffee was freshly brewed, मिल्क भी काफ़ी फ्रॉथी था और the overall experience was quite good। पेट पूजा करने के बाद हम चले सेक्टर 17 घूमने। यहाँ काफ़ी लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के शॉप्स हैं।
हमें एक नई जैकेट लेनी थी वहाँ पे, क्योंकि धर्मशाला में काफ़ी ठंड है। वहाँ पे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक जाता है विंटर्स में, एंड वी आर इन विंटर्स, सो वी रिक्वायर अ न्यू जैकेट। इसलिए हम लोग ज़रा घूमे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग किया। सेक्टर 17 घूमने के बाद हम लोग चले धर्मशाला के रास्ते, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे हवेली खाना खाने। यहाँ पे KFC भी है और यहाँ पे बर्गर किंग। तो चलते हैं अंदर। हमारा खाना आ चुका है। खाने में हमने मक्के की रोटी, सरसों का साग, पनीर टिक्का बटर मसाला, पनीर के परांठे और स्वीट लस्सी मलाई मार के मंगाई है। हवेली एक फेमस जगह है जहाँ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम यहाँ लंच के लिए आए हैं। हमारा लंच काफ़ी बढ़िया था। मक्के की रोटी और सरसों का साग इज़ अ मैच मेड इन हेवन। यू कांट मिस इट इफ़ यू कम टू पंजाब। Paneer tikka butter masala was amazing and it is one of my favorite dish which I would definitely recommend to try. पनीर पराठा भी काफ़ी अच्छा था और जो फीलिंग थी, बाप रे बाप, मतलब भर के डाला हुआ था पनीर पराठे के अंदर। You can actually feel the paneer in your mouth while taking the bite. लस्सी काफ़ी थिक थी। मैं पूरा ग्लास ख़त्म ही नहीं कर पाया। आधे ग्लास में ही मेरा पेट भर गया। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था एंड आई वुड रेट दिस प्लेस अ सॉलिड 10 on 10। हवेली पे खाना वाना खाने के बाद अब हम सीधा चले धर्मशाला की ओर। लंबा रास्ता तय करने के बाद और
एक लंबी घाटी चढ़ने के बाद फाइनली हम आ पहुँचे धर्मशाला के नड्डी एरिया में, जहाँ हमारा होटल है और यहाँ हम 2 रात रुकने वाले हैं। नड्डी एरिया इज़ द टॉप मोस्ट एरिया इन धर्मशाला और सुना है कि सुबह सुबह यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखने को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ काफ़ी ठंडी है और ठंड की वजह से मेरे मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने रूम में जाऊंगा, वहाँ थोड़ा वार्म अप होके फिर हम डिनर पे मिलेंगे। हम सब काफ़ी थक गए थे और मौसम भी काफ़ी ठंडा था, इसलिए हम लोग डिनर करने के बाद डायरेक्टली सोने चले गए। मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ वेदांग कामत साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एंड टेक केयर।